तो एशिया कप शुरू हो चुका है। ओपनिंग मैच ब्लॉकबस्टर मैच है हांगकांग चाइना वर्सेस अफगानिस्तान। तो बिल्कुल जैसा नाम है वैसा इनका परफॉर्मेंस भी है। 43 फॉर 5 है अभी और हार चुके हैं, पहले ही बोल दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगा। मैक्सवेल नहीं है हांगकांग चाइना के पास, ऑल दो हांगकांग सिक्सर्स में उनके पास हो सकते हैं कोई प्लेयर जो बना दे, बट ये थोड़ा बड़ा ग्राउंड है। एंड हमको लगता है कि हांगकांग चाइना के जो प्लेयर्स हैं वो हांगकांग सिक्सर्स में जो स्टुअर्ट बिनी से छक्के खाते थे वही उन्हीं का 11 है ये। और बात करते हैं कि बीसीसीआई क्यों रिस्पॉन्सिबल है हांगकांग चाइना के ये लॉस के लिए, और इसमें मेरा बहुत सिंपैथी है हांगकांग चाइना के साथ। क्योंकि देखिए, एक तो दो देशों को जोड़ के इनका टीम बना है। आप सोचिए कि इंडिया पाकिस्तान का अगर टीम बनता तो इंडिया पाकिस्तान कहलाता, वो तो हिंदुस्तान कहलाता भाई। 1947 में नहीं जाते हैं। पर यहाँ पे देखिए हांगकांग चाइना हार गई है, तो आप कहोगे कि ऑब्वियसली भाई इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास उतने लोग नहीं हैं, इनके पास पॉपुलैरिटी नहीं है क्रिकेट का। तो भाई ले आते हैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस थाईलैंड फुटबॉल में थाईलैंड इंडिया को 2-0 हरा दी। ये हमको आज पता चला था कि इंडियन फुटबॉल का मैच कोई नहीं देखते हैं, हम फुटबॉल देखते हैं पर नहीं देख पाते हैं भाई। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि थाईलैंड से 2-0 हार गई है। क्यों हारी है? क्योंकि फुटबॉल ग्लोबल स्पोर्ट है। ग्लोबल स्पोर्ट है इसलिए थाईलैंड हो, चाइना हो, हांगकांग हो, हर जगह लोग होते ही हैं जो खेलने वाले होते हैं। और इंडिया में 1 बिलियन लोग तो 2 बिलियन लोग हो जाएं तब भी आप गारंटी नहीं कर सकते हो कि आप हरा दोगे किसी भी कंट्री को फुटबॉल में, क्योंकि उस स्पोर्ट को ग्लोबल कर दिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं कि क्रिकेट को ग्लोबल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? क्रिकेट को ग्लोबल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीसीसीआई के हाथ में, जिनके पास सारा पैसा है क्रिकेट का। फर्स्ट पे बैठे हैं। ये कोई रिसर्च करके नहीं किया गया है, ये हमको पता था लास्ट टाइम जो सुने थे। 18,000 करोड़ है बीसीसीआई के पास। रेशियो यही है, 18,000 है, 18 लाख करोड़ है, जो भी है। 18 करोड़ मान लीजिए इनके पास है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास 3 करोड़ से 5 करोड़ है। ईसीबी के पास 2 से 4 करोड़ है। तो सेकंड हाईएस्ट उससे 6 गुना ज़्यादा है बीसीसीआई के पास। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हुआ? ऑस्ट्रेलिया का, ईसीबी का, बीसीसीआई का। ग्लोबल कौन बना रहा है स्पोर्ट को? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बना रही है, क्योंकि वो उनका कैमरा क्वालिटी देख लीजिए, उनका रूफ टॉप वाला देख लीजिए, उनका बाकी उनका वे ऑफ हैंडलिंग बीबीएल, जिसमें उनके मेन प्लेयर्स खेलते हुए नहीं है उसके बावजूद उनका वो लीग देख लीजिए। और आप आईपीएल देख लीजिए जो सबसे बड़ा लीग है, और कहते हैं कि भाई एनबीए से भी बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा लीग फ्रेंचाइज स्पोर्ट बन जाएगा। तो उसका हाँ हैंडलिंग देख लीजिए बीसीसीआई की तरफ से। एंड ईसीबी का तो आप देख ही रहे हैं, 100 वगैरह जो भी हाथ पैर मारते रहते हैं किसी तरह की, कुछ तो हो भाई। और वहाँ पे तो टेस्ट क्रिकेट में स्टेडियम भी भर जाते हैं, इंडिया में वो अभी भी सब नहीं है। तो बीसीसीआई और जय शाह को यही है मेरा कि हांगकांग चाइना से आप माफ़ी मांगिए, और ये बताइए कि हांगकांग चाइना के कौन कौन प्लेयर्स खेल रहे हैं, इनका नाम बता देते हैं एक बार। अभी स्कोर कार्ड है मेरे सामने जो आपको नहीं दिखेगा। इनके टीम में देखिए, ज़िशान अली, अंशुमन रथ, बाबर हयात, लियाकत खान, कल्हन चल्लू, किंचित शाह। तो ये तो मेरा हिंदुस्तान है भाई 1947 से पहले। तो ये इन्होंने जो नॉस्टैल्जिया 1947 से पहले के हिंदुस्तान का दिखा दिया है हांगकांग चाइना के मैच में। तो यही सब तो अच्छी बातें हैं हांगकांग चाइना के बारे में। ये यूनिटी चाहते हैं पूरे दुनिया में। ये जानते हैं कि वसीम अकरम और संजय मांजरेकर साथ में कमेंट्री कर रहे हैं। कमेंट्री पे आने दो तो रॉबिन उथप्पा भाई, क्रिकेट के शशि थरूर भाई, क्या कमेंट्री कर रहे हैं भाई। इट इज़ नाइट बट द हीट इज़ ऑन। ठीक है भाई, यहाँ तक हम ठीक थे, बट कुछ तो वो विजन का बात किया जो हमको याद भी नहीं है। पेरिफेरल विजन भी बोल दो ना तो उतना तक हमको आता है, उतना तक हम पढ़ लिए थे कभी कभी, कुछ साइंस के बुक में पढ़ लिए होंगे। नहीं, पेरिफेरल विजन तो मतलब ठीक है भाई, अब बताएंगे नहीं क्या होता था भाई, भूल ही गए होंगे। शायद मतलब पेरिफेरल विजन आपका वो होता है कि इधर आप देख पाते हो, क्योंकि ये हम खोज लेते हैं। पर पेरिफेरल विजन होता क्या है भाई? देखिए, ये तो हमको याद तो है कम से कम। कोई जो रॉबिन उथप्पा बोला वो हमको याद भी नहीं है कि क्या बोला था। तो भाई तुम एक तो भाई क्रिकेट में एनालिसिस करो। रिकी पॉन्टिंग कोई बड़ा बड़ा शब्द आके नहीं बोलता है, वो जनरल नॉलेज अपना बांटता है कि ये होने वाला है मैच में, ये होने वाला है। योर एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट्स एंड मूवमेंट आउटसाइड ऑफ योर सेंट्रल फोकस। तो हाँ भाई, वही यही जो बोल रहे थे, ठीक है। तो आप देखिए, रॉबिन उथप्पा ने जो कमेंट्री किया है उससे तो भाई उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला ही है डिक्शनरी खुलने में। बट बात है कि जो वर्ड्स वो बोल रहे हैं वो मेरे डिक्शनरी में है भी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हांगकांग चाइना वर्सेस अफगानिस्तान में आपको देखने को क्या मिला? अब सीरियस बातों पे आ जाते हैं। तो आपको मिला देखने किंचित जी का बॉलिंग देखने मिला आपको, किंचित शाह जो नाम है इनका। तो हम सोचे भाई, पहले हम बहुत रेसिस्ट टाइप आदमी हैं, तो हम बोले कि अच्छा चलो कोई तो है जो
हांगकांग चाइना को रिप्रेजेंट कर पा रहा है अपने देश को। उनको लगा किंचित वाला थोड़ा सा उनको नाम ऐसा लगा। फिर संजय मांजरेकर आके बोलते हैं कि किंचित तो मराठी वर्ड है। मेरा तो भाई दिमाग ही ख़राब हो गया भाई कि क्या चल रहा है भाई। आप हांगकांग चाइना का टीम क्यों बना रहे हैं जब आपको हांगकांग चाइना का एक प्लेयर भी नहीं है उसमें। मतलब आप स्पेन का टीम ले आओ अभी, उसमें मुकेश कुमार का भाई खेल रहा होगा, भाई बिहार से चला गया होगा वो स्पेन, वहाँ पे खेल रहा होगा। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है ये स्पोर्ट को ग्लोबल करने का। हर जगह से हर कंट्री से इंडियन ही खेलेंगे भाई बस अपना सपना पूरा पूरा करने। हमको भी जाना है भाई, हमको भी करवा दो, हमको जितना भी पैसा दोगे हम खेल लेंगे भाई। क्या पता भाई इंडिया से खेलने का टाइम मौका मिल जाए तो उतना काफ़ी है भाई लाइफ में, एक लाइफ में और कितना सक्सेस चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अफ़गानिस्तान में आज जो प्लेयर्स इंप्रेस किए हैं वो है मेरे फेवरेट अज़मतुल्लाह उमरज़ई। आप देखिए इन्होंने हांगकांग चाइना के अगेंस्ट खेल के इन्होंने बताया कि चलो मैं हांगकांग चाइना के अगेंस्ट खेल रहा हूँ तो वैसे ही खेलूँगा। 21 बॉल में 53 बना दिया। और ये वैसा पिच नहीं है, ये दुबई अबू धाबी का पिच है, ये स्लो रहता है। सदीकुल्ला अटल बेचारे मेहनत कर करके 53 बॉल में 70, 52 बॉल में 73 बनाए। नबी 26 बॉल में 33 बनाए। और बाकी लोग फेल भी किए हैं, रमनुल्लाह गुरबाज फेल कर गए, इब्राहिम ज़ादान फेल कर गए, जिन पे सबसे ज़्यादा उम्मीद रहता है उन वो दोनों फेल कर गए हैं यहाँ पे। राशिद खान भी एक बॉल में 3 रन 300 का स्ट्राइक रेट लेके चले हैं। हम देखें बॉलिंग में क्या कर रही हैं लोग। बॉलिंग में तो भाई ख़त्म करके रख दिया है। अज़मतुल्लाह उमरज़ई अगेन विद द बॉल विद द बैट, ग्रेट प्लेयर। इसीलिए इनके पास यूजुअली आप देखोगे अफगानिस्तान में बस स्पिनर्स के पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अनलेस आप फजल हक फारूकी हो, वो भी कैसा परफॉर्म करते हैं आप देखते हो आईपीएल में। अज़मतुल्लाह उमरज़ई हैं जिनमें है कि भाई ये टॉप क्वालिटी प्लेयर है, ये आईपीएल में ही बिलोंग करता है और ये बड़े बड़े स्टेज में बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कुछ कि ये मतलब वो ऑर्डिनरी टाइप प्लेयर। गुलबदीन नायब नहीं है अज़मतुल्लाह उमरज़ई। अज़मतुल्लाह उमरज़ई कम्पीट कर सकता है इन प्लेयरों से, जैसे हार्दिक पांड्या के लेवल पे तो नहीं है अभी, बट परफॉर्मेंसेज आप देखोगे तो उससे कम भी नहीं देता है अज़मतुल्लाह उमरज़ई। आप अगर परफॉर्मेंस दोनों का प्योरली मैच भी देखोगे और स्टैट वाइज भी देखोगे तो उतना डिफरेंस नहीं रहता है। तो राशिद खान, बाय द वे राशिद खान कुछ नहीं कर पा रहे। नूर अहमद भाई खत्म। नूर अहमद को कौन ही खेल पाएगा भाई हांगकांग चाइना में। रियल इंडियन प्लेयर्स खेल ही नहीं पाते हैं तो भाई हांगकांग चाइना एनआरआईज कैसे खेलेंगे। तो यही सब है। और ये बहुत ही बोरिंग मैच था, बट इसमें जितना भी इंटरेस्ट ला सकते थे हम ला चुके हैं। और रॉबिन उथप्पा को का धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि क्या ही भाई शब्दकोश का नदी जो बहा रहे हैं वो मज़ा आ रहा है देख के उनको भी। एंड वसीम अकरम और संजय मांजरेकर जब बात कर रहे थे तो हमको लगा कि कुछ टेंशन का माहौल बन सकता है क्या यहाँ पे, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। उनका वही जोक पुराना कि अरे उनको याद नहीं रहता है कि कितना एशिया कप खेले हैं क्योंकि बूढ़े बहुत हो गए हैं। तो संजय मांजरेकर कहते हैं अरे बुढ़ापे को आप एक्सक्यूज़ मत बनाइए। नहीं, हम तो बनाएंगे ही, वसीम अकरम कहते हैं। तो ये बुढ़ों का भाई बुढ़ापा वाला जोक ख़त्म ही नहीं होता है। तो चलिए होप करते हैं कि भाई जय शाह को बैन कर दिया जाए और जय शाह को मैन ऑफ द मैच भी दिया जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो जीत गई भाई। हो सकता है हांगकांग चाइना को दुख हो गया है, बट अफ़गानिस्तान तो जीती। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से मैन ऑफ द मैच जाता है जय शाह को, और हांगकांग चाइना की तरफ से भाई मैन ऑफ द मैच जाता है बिल्कुल किंचित जी को। उनको वानखेड़े में खिलाओ भाई, वो मराठी हैं ये पता चला है हमको। और उससे ज़्यादा तो कुछ बोलने को रहा नहीं है मेरे पास। तो भाई और भाई देखिए इंडियन फुटबॉल को देखिए भाई, थाईलैंड से हार रहे हैं, कम से कम गाली तो दीजिए उन्हें।